एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही तेज तर्रार लीडर की सक्सेस स्टोरी सुनने जा रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये पेशे से एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, और बहुत ही चंद महीनों में, बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी लेवल हासिल की आईएमसी के अंदर, और आज एक बहुत ही विकसित और बहुत ही बड़ी टीम का संचालन करते हुए आज आईएमसी के अंदर मिलियनर क्लब के मेंबर बन चुके हैं। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं, और इनके बारे में अगर मैं और कहूं, उससे बेहतर है कि आप उनके ही मुख से सुने उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। जितने भी लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपका सबका वेलकम है। मैं जिस लीडर से आज आपको रूबरू करवाने वाला हूं, वो लीडर बिहार से है, और बहुत बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी है। बड़ी टीम को आज वो संभालते हुए कई सारे अचीवर्स उन्होंने अपनी टीम में पैदा किए हैं। उनके टीम में कई ढेरों चेयरमैन है, कई सारे एम्बेसडर है, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट तक की लेवल के लोग इनकी टीम में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। फेसबुक पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो लिख के हमें सूचित करें। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो LIVE लाइव लिख दीजिए कि लाइव व्यू कर रहे हैं। अगर आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे तो प्लीज रिप्लाई कीजिए रिप्ले, REPLAY, रिप्ले लिख के हमें सूचित करें कि हमें पता चले कि लाइव हमें देख पा रहे हैं आप या रिप्ले देख रहे हैं। एनीवे साथियों, हम बिना वक्त जाया किए अब बुलाना चाहेंगे बिहार की पावन धरती महुआ से बिलोंग कर रहे हैं हमारे आने वाले आज के मेहमान। तो मैं आप सभी की आज्ञा से इनको आमंत्रित करना चाहूंगा। बिहार के सबसे बलशाली, प्रभावशाली, जबरदस्त ट्रेनर, लीडर डॉक्टर उदय कुमार जी को। तो उदय कुमार जी, आप लाइव है, आ जाइए। लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और आपकी कहानी से प्रेरित कीजिए उनको। तो आपके बीच आ चुके हैं उदय कुमार जी। यस उदय कुमार जी, द स्टेज इज ऑल योर्स। सबसे पहले ग्रेट मेंटर और हमारे अपलाइन डॉक्टर अख्तर सर, आपको सादर नमस्कार। और जितने भी आज हमारे फ्रेंड्स आज मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए नमस्कार, गुड एमसी एंड वेलकम आप लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग मुझे सुनने के लिए आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं डॉक्टर उदय कुमार महुआ वैशाली बिहार से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में मैं 4 से 4.5 साल के अंदर एक्टिवली वर्क कर रहा हूं। दोस्तों, यूं तो जिंदगी आज इतनी हसीन हो गई है, जिसके बारे में हम जितना शुक्रिया अदा करें ऊपर वाले का उतना ही कम है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईएमसी बिजनेस और हमारे आईएमसी के अपलाइन और हमारे जितने भी टीम है उन सभी का। क्योंकि अगर मैं आईएमसी से पहले की अगर बात बोलूं तो एक दूसरा उदय कुमार हुआ करता था, और आईएमसी में आने के बाद एक दूसरा उदय कुमार है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट आवर में था, मेरे पिताजी ऑलरेडी हाई स्कूल सरकारी जॉब में थे, और जब मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले दिन रात मेहनत करके मैंने होम्योपैथी से BHMS किया है। और उससे पहले तक मेरा थॉट सोच यही था जो मुझे बचपन से सिखाया गया कि पढ़ो लिखो, बहुत मेहनत करो, सरकारी नौकरी करो और जिंदगी को अच्छे से जियो। क्योंकि अपने देश के अंदर सरकारी नौकरी ही है जिसके वजह से आप अपनी जिंदगी को अच्छा जी सकते हैं। लेकिन मेरी ये सोच उस वक्त खत्म हो गई जब मैंने 5 साल दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद, हमने ये समझा कि
इससे आगे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ है, जो हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो अ, टाइम फ्रीडम मिल पा रहा है और ना ही तो पैसे हमें उतना मिल पा रहे हैं जिससे अपने ज़िंदगी को अच्छे से सर्वाइव कर पाएँगे। क्योंकि प्रैक्टिस तक आते-आते, यानी कि डॉक्टर की कुर्सी तक आते-आते हमने लगभग 25 साल के स्टडी अवर में ग्रेजुएशन के बाद होम्योपैथी से भी ग्रेजुएट हुए और उसके बाद दिन-रात 10 घंटा, 12 घंटा रोज़ मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं एक कमी खलती थी कि ज़िंदगी को और ऊँचाई पे ले जाना होगा, तो हमें कुछ बड़ा काम करने होंगे। कुछ ऐसा काम करना होगा जो हमें आज़ादी दे सके, पैसे से हो चाहे समय से हो। लेकिन यहाँ पे रह के कुछ उतना नहीं हो सकता है जितना मुझे चाहिए। तो दोस्तों, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रमन कुमार विजय सर, जो हमारे अपलाइन हैं, और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया, समझाया, शुरुआत कराया, हर वो संभव मदद की जो मैंने इस बिज़नेस को यहाँ तक लाने में सफल रहा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ इतना आसान नहीं है। शुरुआती दौर में हर आदमी बड़े सपने लेकर इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, मैं भी आया। लेकिन सपने के पीछे भी बहुत बड़ी बात होती है, वो होता है आदमी का अपना कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ सिस्टम। क्योंकि ड्रीम तो हम लोग ले लेते हैं कि अरे सर सीपी बने हुए हैं, सर करोड़पति है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने आ रहे हैं, तो मुझे भी आ जाएगा। लेकिन ये ड्रीम बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम के अंदर एक जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है, वो होती है बिलीफ सिस्टम। वो जब तक आपके अंदर नहीं होगा बिलीफ सिस्टम, तब तक आपके सपने तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और यही बिलीफ सिस्टम हमने क्लिनिक के अंदर इस बिज़नेस को जॉइन किया और अपने अंदर भावना ये पैदा किया कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कोई नेटवर्कर था नहीं। मैंने किसी भी नेटवर्क कंपनी में बहुत बड़ा काम या ये कभी मेरा था नहीं, नाम सुना था, उसके बारे में जानते थे कि अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे देश उसके 18 लोगों के अंदर बहुत गलत थी। उस चीज़ को मैंने अपने अंदर से हटाया और समर्पण किया, इतना समर्पण से किया कि बहुत ही रनिंग अवस्था में थी। बहुत अच्छे तरीके से मैं इतनी कर पा रहा था और 1000, 2000 एवरेज हमारी रोज़ की प्रैक्टिस थी। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे फील्ड में जाना था और ये बहुत बड़ी चैलेंज उस समय थी कि एक डॉक्टर फील्ड में कैसे जाके लोगों को प्लान करे, कैसे लोगों के साथ जाकर उठे-बैठे, ये उस समय डिसाइड करना, डिसीज़न करना मेरे लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा था। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कुछ करने की जज़्बा हो, तो ठोकरें नहीं दिखाई देती, रास्ते नहीं दिखाई देती, सिर्फ़ मंज़िल दिखाई देता है। और मुझे सिर्फ़ मंज़िल दिखाई दे रहा था कि आज मुझे फ़ील्ड में घूमना, आज मुझे लोगों के दुकान तक घर तक जाकर प्रोडक्ट को पहुँचाना, कल के दिन में मुझे बहुत कुछ अचीव करा सकती है। और वही बिलीफ सिस्टम मुझे फ़ोकस्ड किया आईएमसी के अंदर, कभी विचलित होने नहीं दिया। चाहे वो अपलाइन की का प्यार हो या अपलाइन का डाँट हो या फटकार हो या टीम में लोगों का ना कहना हो या टीम से मिलने वाली निगेटिव एनर्जी हो, कभी किसी चीज़ ने मुझे विचलित नहीं किया, क्योंकि मैं 100% फ़ोकस्ड था। मेरा बिलीफ सिस्टम मज़बूत था कि मुझे किसी भी हाल में अपने लक्ष्य तक पहुँचना है और मेरा लक्ष्य था कि मैं कंपनी के अंदर चेयरमैन बनूँ। मैंने ये पूरे अपने आप को आईएमसी के अंदर ढाल दिया था कि मुझे चेयरमैन बनना है, हर हाल में बनना है, चाहे जो भी हो जाए, कितने भी ठोकरें आए। क्योंकि यार ये जो फ़ील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग का, इ इसमें आपको शुरुआत में सिर्फ़ ठोकर ही मिलेंगी। शुरुआत में सिर्फ़ आपको हिम्मत तोड़ने वाले लोग ही मिलेंगे। सिर्फ़ अपलाइन का ही सहारा होता है जो मुझे पॉज़िटिव नेस एनर्जी देते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं और हाथ थामते हैं आगे की ओर बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद बाकी जितने भी लोग हैं, आपको अधिकतर लोग मिलेंगे आपको पीछे करने के लिए, मुझे भी मिला। लेकिन हमारे अपलाइन में सारे अपलाइन हैं, मैं जिनका मैं उनको नमन करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ और उन्हों लोग सभी लोगों ने मेरा हाथ थामा और अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम मुझे यहाँ तक लाने में सफल हुआ। जब मैं फील्ड के अंदर निकलता था, तो हमारे करीबी मित्र लोग बोलते थे कि उदय, यार इतना बढ़िया तुम्हारा क्लिनिक था और तुमने जोड़ने का धंधा शुरू कर दिया।
है कि बिज़नेस तुम्हारा खराब हो गया था क्लिनिक और लगता है कि तुम मतलब कि अब अपने माता-पिता का नाम को बुरा दोगे। इससे भी कटु-कटु बातें लोगों के लिए सुनने के लिए मिल रही थी। लेकिन घर का सपोर्ट इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पूरे पेरेंट्स का, फैमिली का कि इन लोगों ने मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। सिर्फ़ इतना ही बात बोलते थे कि अगर एक अच्छे प्रोफ़ेशन को छोड़कर इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, तो कुछ करके दिखाइए, साबित करिए। तो मैंने अपने माता-पिता से 1 साल का समय माँगा था। मैंने अपनी पत्नी से 1 साल का समय माँगा था कि मुझे 1 साल का समय दीजिए। अगर 1 साल में मैं पूरा जी-जान से काम करूँगा और अगर परिवर्तन नहीं आया, तो मैं फिर से क्लिनिक के अंदर बैठ जाऊँगा और सच मानिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने 1 साल आराम से कभी नहीं सोया। पहला जवानी का जो मेरा 1 साल था, वो मेरा दिन-रात मैंने काम किया, सिर्फ़ 4 से 5 घंटे मैं स्लीपिंग करता था, बाद बाकी मैं फ़ील्डिंग, लर्निंग करता था क्योंकि मुझे इसका कोई अनुभव था नहीं। मेरे पास कोई नेटवर्क की कोई टीम नहीं थी। मैं फ्रेशर था और हम फ्रेशर लोगों को इस बिज़नेस में एक-एक करके लाते गए और जब हम सुपरस्टार बने, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इवन कि चेयरमैन बनने से भी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे सुपरस्टार में हुआ था क्योंकि सुपरस्टार के बारे में कहा जाता था कि सुपरस्टार बहुत बड़ा पिन है, तो मैंने सुपरस्टार बना था, तो मुझे याद है कि हमने रमन सर के बाद मैंने डॉक्टर अख्तर सर को फ़ोन किया था कि सर मैं सुपरस्टार बन गया हूँ। सर ने मुझे बधाई दी। तो दोस्तों वो आईएमसी के अंदर मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब मैं सुपरस्टार पिन अचीव किया था। वहाँ से जो मुझे विश्वास मिला, वहाँ से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद मैं रुका नहीं और अपनी गति को और बढ़ा दिया और दोस्तों जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि जब मैं सुपरस्टार बना था, तो हमारे अपलाइन रमन कुमार विजय सर हमेशा चिंतित होते थे कि ये डॉक्टर साहब का 30,000 अभी भी मेंटेन होगा कि नहीं होगा। उनका हमेशा हम पे ये चिंता बना रहता था कि उनका 30,000 महीने का बीवी मेंटेन होगा कि नहीं होगा और मैं दिन-रात मेहनत करके उनको बोलता था कि मैं सर कर दूँगा, कर दूँगा, कर दूँगा और 29-30 जाते-जाते मेरा बीवी 30,000, 10, 30,000, 5, 30,000, 20, 30,100 ऐसे होता था। एक समय ऐसा था कि सर मैं 30,000 बीवी के लिए इतना स्ट्रगल था क्योंकि मैं फ्रेशर था, मेरे लोग फ्रेशर थे। हम लोग दिन लेकिन आज वो समय है कि आज मेरी टीम 1,30,000 लोगों की है। मेरा बिज़नेस एन एवरेज देखा जाए तो 50 लाख के एवरेज में जाता है पर मंथ का और इनकम की बात बोले तो मैं लगभग अ, लाखों रुपया महीने का मेरा इनकम है। अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ जिसका लाखों का एनुअल फ़ी है। 2-2 गाड़ियाँ हैं, एक सशक्त टीम अपने पास है जहाँ पे दर्जन भर से ऊपर हमारे पास चेयरमैन और सीपी एक सीपी हैं। तो ये सारा चीज़ एक समय में 30,000 मेंटेन करने के लिए सोचने वाले उदय कुमार ने यहाँ तक का सफर तय किया। तो दोस्तों ये कैसे हुआ? ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। ये कोई अ, ऐसा नहीं था कि घुमाए किसी पहिया को और आके यहाँ पर अचीव हो गया, नहीं हुआ। इसका सीधा-सा कारण यही था कि हमारे अंदर जो मेरा मिशन था, मेरा गोल था, एकदम बिल्कुल फ़ोकस था कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इस बीच में बहुत सारी बाधाएँ आई, लोग मुझे बहुत सारे ब्रेकअप करने का भी बहुत प्रयास किए बहुत सारे लोगों ने। लेकिन हम कभी रुके नहीं। क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो मेरे अंदर था, वो इतना प्रबल था कि मुझे यहाँ तक आने से रोक नहीं सका कोई भी बाधा और मैं यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों आप लोग भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है, ये प्लेटफ़ॉर्म इतना बढ़िया बना हुआ है कि अगर आप खुद पे यकीन करके अगर अपने सिस्टम के अनुसार अगर अपने एक्टिवली जो आदर्श अपलाइन है, उनके सानिध्य में रह के अगर काम करे अपने पूरे 100% एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो भगवान भी आपको पकड़ के कहेंगे कि चलो मैं तुमको सक्सेस करा देता हूँ। लेकिन कहाँ होता है, थोड़ी-सी संघर्ष होती है, थोड़ी-सी बाधाएँ आती है और हम लोग बिज़नेस से क्विट कर जाते हैं। थोड़ी-सी बाधाएँ आती है, हम रोने लगते हैं। थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, हम अपलाइन को दोष देने लगते हैं। थोड़ा-सा कहीं से कोई नेगेटिविटी मार्केट से उठता है और अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। ये सारे चीज़ से बाधा से पार होना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ ही हैं जो मुझे संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है और इसी का नाम संघर्ष है। अगर हम जो सोचे वो मिल जाए तो संघर्ष रहा कहाँ?
हम जो चाहे वो हमें प्राप्त हो गया, तो फिर संघर्ष हुआ कहाँ? और ऐसा होता नहीं है। सफलताओं और असफलता के बीच में जो संघर्ष की जो बेरिया होती है, हर इंसान के जीवन में आता है। हमको भी आया, जो आज करोड़पति हैं उनके पास भी आया, और आज जो शुरू कर रहे हैं उनके पास भी आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अगर सोना को तपाया नहीं जाए तो सोने की कोई कीमत नहीं होगी। उसी तरीक़ा से इंसान अगर तपे नहीं, संघर्ष नहीं करे, तो फिर इनका जो मेरिट है वो निकल के नहीं आएगा। तो दोस्तों, घबराएँ नहीं। जब हमने इस बिज़नेस में आके यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है, तो आप लोग भी ज़रूर करेंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। ये वो पूंजी है, वो धरोहर है, जो हर बाधाओं को तोड़ने में आपकी मदद करेगी। हर परिस्थिति में खुद पर यकीन करें, खुद पे भरोसा रखें, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत रखें। वही आपको हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना पड़ेगा। हमेशा आपको सीखने की प्रवृत्ति रखना पड़ेगा। हमेशा, हमेशा यानी हमेशा जब भी आपसे किसी से बात हो रही है बिज़नेस के बारे में, तो आपका फ़ोकस होना चाहिए कि इस आदमी से क्या मुझे बेस्ट मिल सकता है। अगर आप मीटिंग सेमिनार में गए हैं तो आपका उदय जी के साथ में हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। उदय जी से अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो उदय जी थोड़ा-सा आप अपना नेटवर्क में आ जाइए। हाँ जी। जी, शुरू जी करिए। एक जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको ये भूल जाना है कि आप किस बिज़नेस, आपने किस एजुकेशन में आपने डिग्री ली है। आप किस संस्थान से आपने पीजी मास्टरी डिग्री की है। आपने किस संस्थान से आपने मेडिकल का सर्टिफिकेट लिया है, इंजीनियरिंग का सब लिया है या एमबीए का सर्टिफिकेट लिया है। वो अपने-अपने जगह पे ठीक है। आपको अगर इस बिज़नेस में सक्सेस, इस बिज़नेस में आपकी मास्टरी करनी पड़ेगी, और बिज़नेस में मास्टरी आपको मिलेगा जब मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते हैं और अपना नोटबुक बनाते हैं। ये मैंने पिछले 4 साढ़े 4 से मैं 4 सालों से मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, मुझे लोगों से बात करने का नॉलेज नहीं है, मुझे लोगों के पास मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, पहले से था। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद इस बिज़नेस के तरीके से मुझे प्रोफ़ेशनल बनना पड़ा। इस बिज़नेस के अनुसार मुझे खुद को ढालना पड़ा, क्योंकि ये बिज़नेस कुछ अलग ही चीज़ से सिखाती है लोगों के साथ बैठना-उठना। ये बिज़नेस कुछ अलग तरीके से मुझे सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये बिज़नेस मुझे एक डिफरेंट प्रकार का लुक, स्टाइल देता है, जो मुझे आम जीवन में नहीं होता है। तो इस चीज़ में आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, और ये जब तक आप लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तब तक आप इस बिज़नेस में आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। इस डुप्लीकेशन का अगर बैकबोन मानेंगे तो डुप्लीकेशन ही है। जो आप सीखते हैं, जो आप जानते हैं, जो आप गेन करते हैं, वही आप आगे ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। आप ट्रांसफर के रूप में अपने टीम को वो देते हैं। अब सवाल ये है कि आप जो लेंगे वही तो देंगे ना। अब सवाल ये है कि जो हम लेंगे वही देंगे, तो हम लेते क्या है? तो आप क्या लेते हैं, आपके सीखने पर निर्भर करता है कि क्या आप लेना चाहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं। जो आप लेंगे, जो आप सीखेंगे, वही तो आप दे पाएँगे, और जो आप देंगे वही तो आपको फील्ड में दिखेगा आपके टीम के ऊपर। तो आप अपने आप को कितना बेहतर क्वालिटी लीडर बनाते हैं, उतना बेहतर क्वालिटी आपका टीम बनेगा, उतना बेहतर आपका लीडरशिप बनेगा, उतना बेहतरीन आपका पे आउट बनेगा, और उतना बेहतरीन आपका टीम के ऊपर आपका मजबूत पकड़ होगा, रिस्पेक्ट होगा, जो आप अपने ऊपर लर्निंग के माध्यम से गेन करेंगे। तो इस पे कभी भी आप लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे। मैंने अभी तक 4 सालों में 4 बड़ी-बड़ी डायरी मैंने सिर्फ एजुकेशन ट्रेनिंग सीखने के माध्यम से मैं नोट अपना कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। ये बिज़नेस लोगों को जोड़ने का बाद में आता है, पहले होता है खुद को बदलने का। सब लोग आपको ये बताए होंगे, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी जानते होंगे, लेकिन आप अपने आप को जब तक बदलेंगे नहीं एजुकेशन से के माध्यम से, आपका एजुकेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप जहाँ बैठे
10 लोग से बात करे तो बोले कि हाँ, कुछ तो बात है इस बिजनेस के अंदर, कुछ तो बात है इस लोग के अंदर, ये क्वालिटी आपके अंदर देना पड़ेगा जो मैंने दिया। और मैंने एक डॉक्टर के साथ एक नेटवर्कर भी अपने आप को बनाया, तब जाके मैंने इतनी बड़ी टीम को ऑर्गेनाइज किया, टीम को डेवलप किया, और आज मैं इस सिस्टम में हूँ कि आज हमसे ऊंचे टॉप लेवल पे मेरा डाउनलाइन लीडर है, जो हमसे ज्यादा पेमेंट भी उठा रहे हैं, हमसे ज्यादा आज वो काम भी कर रहे हैं, नो डाउट, और एक हैंडसम पे आउट के वो मालिक है। तो समझिए कि इस बिजनेस की खूबसूरती कि अगर आपने 10 पौधा लगाया है और एक पौधा अगर आपका वृक्ष बन गया तो आपको साल आपको फल और मिलती रहेगी। आप सोचिए कितना हैंडसम है। आप ये मत सोचिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, आप ये सोचिए कि हमारा टीम कहाँ तक जा सकता है। अगर आपका टीम अगर ऊंचाई को छू लिया तो आप नीचे कहाँ है, आप भी तो अपने टीम के साथ ऊंचे चले गए। हम बहुत सारे लीडर को देखते हैं कि उनका जब डाउन लाइन जब आगे बढ़ता है तो बेचारे हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब मैं जो पौधा लगाया आज वो वृक्ष बन रहा है तो मुझे गर्व करना चाहिए, मुझे वहां पे खुशियां मनानी चाहिए, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो याद से ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टर रहूं और मेरा 8 का 8 लाख सीपी बने। मैं तो चाहता हूं, और इसीलिए मैंने अपने टीम को इस ढंग से डिजाइन किया है कि आज मैं इन्वेस्टर हूं, लेकिन मेरे 3 लेग से मेरा 1 से सीपी और 2 से चेयरमैन निकला हुआ है, और आने वाले कुछ महीने में 1-2 और चेयरमैन डायरेक्ट फंड से निकलने वाले हैं। अब सोचिए कि किस तरीके से टीम को मैंने डिजाइन किया है। ये बिजनेस सिर्फ टीम से चलता है, याद रखिए, हमसे नहीं चलता है। ये बिजनेस टीम से चलता है। आप जितना बेहतर ऑर्गेनाइज करेंगे उतना बेहतर आपका लेआउट बनेगा, उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो लर्निंग पे फोकस करिए, अपने टीम को एजुकेशन के माध्यम से डेवलप करिए, और इस बिजनेस में सिर्फ ज्वाइन करके मत रहिए। मैं तो यह बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि सर मैं 6 महीना से बिजनेस में ज्वाइन हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है, मैं साल भर से ज्वाइन हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है। दोस्त, ये बिजनेस ज्वाइन करने का नहीं है, ये बिजनेस स्टार्ट करने का है, शुरुआत करने का है। हम बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। महीना 2 महीना कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 1-2 मीटिंग में सेमिनार में अटेंड करते हैं, 6 महीना गुजर जाता है, उसके बाद पता चलता है कि सर कुछ हुआ नहीं, तो हम बिजनेस क्यों करें। दोस्तों, ये बिजनेस ज्वाइन करने का नहीं है, ज्वाइन तो एक माध्यम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, स्टार्ट करिए पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ, स्टार्ट करिए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी समर्पण के साथ कि इस बिजनेस में आ गए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। इस बिजनेस में जो जो पड़ाव है उसको एक एक करके पार करते चले जाइए और बिजनेस को शुरुआत करिए। याद रखिए, मेरी नजरों में सफलता बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है शुरुआत करना। बहुत सारे लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग को शुरुआत समझ लेते हैं। तो आप शुरुआत करिए और जितना आपके अंदर एनर्जी है वो पूरी ताकत लगा दीजिए। परिणाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि परिणाम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जो काम है उतना करते चलिए, वो परिणाम मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि पानी अगर निकालना है 100 फीट पे है तो मेरा काम है 100 फीट तक गड्ढा खोदना, पानी निकालना मेरा काम नहीं है। जो 100 फीट तक जाएंगे तो पानी खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस सिद्धांत के साथ आप काम करिए कि जब आ गए हैं तो कुछ करके जाएंगे और अपना 100% बेस्ट देंगे। दोस्तों, आईएमसी में आने से पहले मैं एक साधारण आदमी हुआ करता था। टू व्हीलर मेरे पास बाइक थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मिडिल क्लास अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन भी मैंने अच्छा लिया, लेकिन कहीं न कहीं ज़िंदगी में कमी हो रही थी कि मुझे कुछ बेहतर करना है, अपने फोर व्हीलर पे घूमना है। समय की आज़ादी चाहिए, नहीं मिल पा रहा था। दूसरे को फोर व्हीलर पे देखते थे तो अक्सर अपने क्लिनिक के अंदर से सोचा करते थे कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी एक हम फोर व्हीलर मेंटेन नहीं करते हैं तो इस एजुकेशन में हम अपने लाइफ को कहाँ तक लेके जाएँगे। दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग की खोज चल रही थी, क्योंकि सोचने समझने के बाद ये व्यवसाय मिला था जहाँ हम पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते थे। क्लिनिक में रोगियों को देखते थे, अच्छे लोगों से मिलने का मौका बहुत कम मिल पाता था, तो वो भी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी थी कि एक सर्किल बड़ा बनाना था, देश दुनिया घूमना था, अच्छे मकान में रहना था। ये सारी चीज़ मन में कहीं न कहीं चल रही थी, जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने बाय चॉइस खोज के लिया। मुझे मिला, लेकिन उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने आप को पूरी तरीके से बिज़नेस के लायक बनाया, ढाला। और आज मैं अचीवमेंट की बात बोलूँ तो ईश्वर की कृपा से
लाखों रुपया महीने का पे आउट है। अच्छे स्कूल में मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, जो कोई भी पिता गर्व करेगा उस स्कूल के नाम पे, जो भारत के टॉप 10 स्कूल में स्कूल आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक अपना घर महुआ, जो हमारा लोकल सिटी है, 4 फ्लोर का बनाया है, जिसमें आईएमसी का टोटल सिस्टम मेरा वहाँ से ऑर्गेनाइज़ होगा। ऑफ़िस वगैरह आप सभी लोग उसमें स्वागत है। और उसके बाद मैंने 2-2 गाड़ियाँ परचेज़ की, बहुत सारे मैंने लैंड भी परचेज़ किए हैं। आप समझिए कि मैं एक क्लिनिक के अंदर में रह के कभी सोचता था कि हम लोग से कभी कोई लैंड ज़मीन खरीदा पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन आज इस बिज़नेस की ताकत की बदौलत, खुद पे विश्वास की बदौलत, टीम और अपलाइन के सहायता और सपोर्ट के कारण इस बिज़नेस से मैंने लगभग बहुत सारे लैंड को मैंने परचेज़ किया है। तो सभी के सपोर्ट के कारण ही हो गया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन कभी भी ये सोच के मत जीना है कि यहाँ तक आ गए तो हमको सब कुछ मिल गया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम यहाँ तक आ गए, अब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं, सही है, लेकिन हम यहाँ से जा कहाँ सकते हैं? यहाँ से कहाँ थे, यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, इस चीज़ को परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो मुझे एनर्जी दी है, जो मुझे मेरिट दिया है, मुझे ही क्यों दिया है? तो मुझे यहाँ रुकना क्यों? मुझे ऊपर तक जाना है। और ये जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने गोल्स को ऊपर नहीं करेंगे, तब तक मुझे खुद की पहचान सही से नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ को पढ़ के इस बिज़नेस से मैं यहाँ तक आया। बहुत सफल नहीं रहा दोस्त, कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं किया, कभी भी अपने आप को परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है था, एक चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ा था कि काम करना और थकान होना, काम करना उसके बाद थकान होना, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल गुण है इंसान के अंदर, प्रकृति का नियम है कि ऐसा होता है। लेकिन जब मैंने सफलता को पढ़ा, तो उसमें एक ये बात था कि थकान होती है काम करने के बाद, ये ज़रूर है, लेकिन उस थकान से आगे बढ़ के बंदा काम करता है, वही अचीवर होता है, वही सफल होता है, वही अपने ज़िंदगी में अपने सपने को पूरा कर। तो आप थकिए मत, उससे आगे बढ़िए, क्योंकि उसके आगे ही हमारी मंजिल खड़ी होती है। दोस्तों, हमने देखा है सभी लोगों को, जो भी अचीवर बने हैं आज तक, उन लोगों की काम की शैली को मैंने देखा है। दिन-रात वर्क करते हैं और मज़े के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को सिखाया जाता है कि पहले मोटिवेशन लो, मोटिवेशन लो, मोटिवेशन लो। यार, मोटिवेशन तो खत्म हो जाता है 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीनों दिन के अंदर। और क्या महीना दिन में कोई सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमेशा मोटिवेट रहिए। क्या हमेशा लोग मोटिवेट रह सकता है? नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े लोग को भी न कभी डिमोटिवेट होना पड़ता है, किसी भी वजह के कारण। तो हमको सबसे पहला काम करना है कि हमें खुश रहना है। हमें एनी टाइम, एनीवेयर हम खुश रहे, अपने आप को हैप्पीनेस रखें और खुश रह के हार्ड वर्क करें, हार्ड मेहनत करें, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें, और तब जाके हम वहाँ पर अचीवर बन जाएँगे। तो सबसे पहले आप अगर अपने बिज़नेस से परेशान हैं, अपने घर में परेशान हैं, परिस्थितियों से परेशान हैं, तो पहले उस चीज़ को बाहर निकालिए। और परिस्थिति जो भी हो, ये दिन मान के चलिए कि ये दिन मुझे अच्छे के लिए मिला है, हम आगे दिन खुश रह लेते हैं, कल रो लेंगे, कल दुखी हो लेंगे। तो आज आप खुश रहिए, कल आएगा फिर सुबह में आप खुश रहिए, और परेशानी को, दुःख को, रोने को कल पे टालिए, और आज खुश रह के आप काम करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके पास मिलेगी, और यही नियम भी है, क्योंकि ये खुश रहने से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ये हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ें, और मैं कुछ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, एक समय में मैं सुपरस्टार मेंटेन करने के लिए सोचा करता था। ये सच्चाई है, हकीकत बात है, सभी लोग जानते हैं। और आज 1,30,000 लोगों की हमारी टीम है। मैं एम्बेसडर स्टार हूँ। हमारे टीम में लगभग 12 से 13 चेयरमैन एंड एबव हैं, कुल मिला के हैं। उतनी ही लोगों के पास गाड़ियाँ भी परचेज़ आईएमसी से किए हैं। अभी तक का तो ये सफल रहा है, और अभी जो लिस्ट कंपनी ने जारी किया है अप्रैल में, उसमें मेरा नाम मिलेनियर ग्रुप में भी आया है, और मैं कंपनी के टॉप 35 में
मैं 35 रैंक पे मैं हूँ। 35 रैंक में मेरा नाम है कंपनी के लिस्ट में, तो मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है कि इतने बड़े समंदर में मेरा स्थान 35वां है। लेकिन ये अभी शुरुआत है, बहुत आगे सफ़र तय करना है और इस सफ़र के दौरान मैंने जो अपने टीम के लिए जो मैंने प्लानिंग किया है या सोचा है, उसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं चाहता हूँ या मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं 2020-21 का जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष होगा 31 मार्च तक का, उसमें मैं अपने टीम से 50 नए 50 नए चेयरमैन क्रिएट करूँ और 50 नए मिलेनियर क्रिएट करूँ। यानी कि मेरा पूरा फ़ोकस मेरे टीम के ऊपर है कि मेरे टीम से नया 50 चेयरमैन के साथ नया मिलेनियर बने और ऐसा मैं करके रहूँगा। मैं इसके लिए पूरी ज़ोर लगा दूँगा, जितनी ताकत लगानी होगी मैं लगा दूँगा, जितना मेहनत करना होगा मैं करूँगा, क्योंकि हमारा टीम ही हमारे लिए सब कुछ है और आज मैं सफल हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ये धर्म बनता है कि मैं अपने टीम को भी आगे ले जाने में उनकी मदद करूँ और इस सत्यनिष्ठा के साथ मैं 100% उनके साथ हूँ और मैं 100% इस काम को पूरा करने में एफर्ट लगा दूँगा। इसके अलावा जो हमारा अगला कदम है, पूरा फ़ोकस मैं एजुकेशन सिस्टम पे अपने टीम के लिए करने जा रहा हूँ, ताकि लोग एजुकेशन किसी चीज़ को अगर असफलता को अगर पार करना है, तो अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। उस पे हमारी पूरी अपलाइन के साथ मिलकर हम काम करेंगे। उसकी तैयारी हम करेंगे, उनसे सहायता लेंगे और आगे आईएमसी में एक नए तरीके से, नए जोश से, नए सिक्स मैंने मतलब कि नए एनर्जी के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी लोग को काम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास इस बिज़नेस को ले जाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करा के उनको सफल करा जाए। क्योंकि आज जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो अपने पिछले कामों से या छूट चुके हैं या उनकी नौकरी छूटने का डर है या उनके पास इनकम का स्रोत बंद होने वाला है, तो वैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारा आईएमसी बिज़नेस का मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजवाब तरीके का है। हमारे अपलाइन सीरीज़ का जो लीडरशिप है, बहुत ही अव्वल दर्जे का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंपनी की लीडरशिप के बारे में बता के इस बिज़नेस में लोगों को लाना है और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे लोगों को, हमारे लोगों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े आर्थिक रूप से, तो इसको एक मुहिम के रूप में भी हम लोग को लेना है। पहले हम लोग जॉइन किए थे तो अपने लिए किए थे, अब फील्ड में निकलेंगे, भागेंगे तो अपने लोगों के लिए और वैसे लोगों के लिए जिनको इस बिज़नेस की सख्त ज़रूरत है। तो सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से बढ़ेगी या बढ़ने वाली है, उन लोगों को ये रोज़गार अच्छे तरीके से मिले और अपने सपने को वो पूरा करे। दोस्तों, ज़िंदगी में तकलीफ़ें मिलती है, हमने भी बहुत झेला है। एजुकेशन के मामले में भी झेला है, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी सरकारी जॉब में थे, 15-20 हज़ार रुपया उनका पेमेंट था और हमको महीना में 5,000 रुपया खर्च होता था। 2006-7 की मैं बात बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता था अपने महीने के ट्यूशन फ़ी को, राशन को, लॉजिंग को, फूडिंग को, अपने सभी चीज़ को। तो वो चीज़ मैंने झेला था, बहुत कठिनाइयों के साथ साथ अपने एजुकेशन को पूरा किया है। तो वो चीज़ मुझे मालूम है, बिज़नेस में आए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रुलाया भी, बेइज़्ज़ती भी किया। सिर्फ़ बेइज़्ज़ती किस लिए किया? प्रोफ़ेशन को लेके, कि एक डॉक्टर होके तुम ये नेटवर्किंग कर रहे हो, अपने माता-पिता का नाम बुरा दिया, अपने गुरु का नाम बुरा दिया। क्या करोगे? जोड़ना था तो पढ़ाई क्यों किया? इसका लगता है क्लिनिक नहीं चल रहा है, इसका दाल-रोटी घर में नहीं चल रहा है। बहुत सारी बातों को लोग भुला गया। दोस्त अपने लोग बिज़नेस में आए बात रखने के लिए, लेकिन बिज़नेस किया नहीं। कभी-कभार सामान खरीद लिया, आज भी कभी-कभार 6 महीना में 1 बार खरीद लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कभी बिज़नेस में साथ नहीं दिया। फिर भी मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैं कभी पीछे नहीं हटा। बस अपने अपलाइन पे, आईएमसी पे और खुद पे और भगवान पे भरोसा करते हुए अपना 100% दिया। आप भी दीजिए, ज़रूर दीजिए।
अगर आपके सपने पूरे करने का कोई शौक नहीं है, तो अपने बच्चों का सपना पूरा करिए। वो बच्चे को देने के लिए काम करिए जो आपको नहीं मिला है अपने जीवन के अंदर। आप वो चीज़ अपने फैमिली को देने के लिए कीजिए, जो आपने कभी साथ वचन लेकर आपने उनको कहा होगा कि आपकी हर खुशियों का हम सम्मान करेंगे, हर खुशी को पूर्ति करेंगे। आप अपने माता-पिता के लिए करिए जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए सारी खुशियों का त्याग कर दिए। अगर हम अपने लिए नहीं जी सकते हैं, नहीं मेहनत कर सकते हैं, तो कम से कम अपने फैमिली के लिए तो कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जिंदा किस लिए? क्यों है जिंदा? सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। अगर जवाब मिल जाए कि मैं इंसान हूँ, जो सिर्फ़ यही इंसान जीवन में सोच सकता है, बाद बाकी इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं सोच सकता है, तो आप भी ज़रूर एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये सोचने का जो गुण है, सिर्फ़ भगवान ने इंसान को ही दिया है और किसी को नहीं दिया है। तो आप अगर सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंसान हैं, और इंसान हैं तो अपने फैमिली के लिए ज़रूर कुछ करिए, ताकि उनको भी गर्व हो कि इन्हीं जैसा लाल मुझे हर जन्म में मिले। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर उदय कुमार आईएमसी के नाम से, जहाँ पे हेल्थ टिप्स हम समय-समय पे डालते रहते हैं। कुछ अपनी एक्सपीरियंस, अनुभव उन पे शेयर करते रहते हैं। तो आप उनको सब्सक्राइब करके उस पे कुछ आप जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और बेहतर लगे तो आप अपने टीम में इस चीज़ को रख भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। लव यू ऑल। बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना डॉक्टर साहब की जर्नी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही डॉक्टर साहब की। मैं डॉक्टर साहब से करीब 5 साल पहले जब मिला था लुधियाना में पहली बार, तो जो व्यक्तित्व उनका उस समय था, जो उनका चाल-चलन बोलने का लहज़ा था, उससे आज 5 साल के बाद में इनके व्यक्तित्व में इतना निखार आया है। इन्होंने कभी भी अपने आप को सीखने से दूर नहीं रखा है। हालाँकि ये डॉक्टर है, लेकिन कभी भी इनके मन में वो घमंड नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई चीज़ सीखूँगा नहीं। बहुत ही हम्बल, बहुत ही एक आदर्शवादी, मैं कह सकता हूँ कि एक व्यक्तित्व के मालिक हैं। आज इतना बड़ा बदलाव उनके अंदर आया है। नो डाउट उनके अंदर बदलाव लाने की उनके अंदर इच्छा थी। साथ ही साथ इनके अपलाइन्स और जो सिस्टम है आईएमसी का, उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान समय दिया हमारे सभी थैंक यू दर्शकों सर। को, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इतनी तेज़ी से जो आगे बढ़े हैं, इससे डबल, चौबल तेज़ी से आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, आपके टीम में बहुत सारे ढेरों अचीवर्स आएँ, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही लोगों के जीवन में खुशियाँ बाँटते रहें। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स का, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया और डॉक्टर साहब की कहानी सुनी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको डॉक्टर साहब की कहानी से प्रेरणा मिली होगी। जो उन्होंने बात बताई सेल्फ बिलीफ की, और जितनी भी उन्होंने बातें बताई, वाक़ई में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो थैंक यू हमारे व्यूअर्स का। कल हम फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर के साथ में फेसबुक पे लाइव आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए आप सबका फिर से दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल 1 बजे। टिल दैट टाइम, टेक केयर, गुड आईएमसी, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय आइम्स, बाय। गुड आइम्स, गुड थैंक यू। आइम्स।